हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट्स का शेड्यूल 2 क्लेम्स। उसका इजी फॉर्मेट मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। शेड्यूल 2 क्लेम्स इनकर्ड का जो फॉर्मेट है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं क्लेम्स पेड। अभी इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है, जब भी आप कोई शेड्यूल प्रिपेयर करते हो तो थिंक दैट यू आर इंश्योरेंस कंपनी। आपको इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। मान लो आप इंश्योरेंस कंपनी में हो, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम्स पे करने पड़ते हैं। तो अब इस शेड्यूल में हमें खर्चे निकालने हैं, एक्सपेंस निकालना है कि क्लेम्स कितना टोटल हम लोगों ने पूरे साल भर में पे किया। तो हम कोई भी खर्चा निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमने खर्चा कितना पे किया है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट बिजनेस, एक होता है री इंश्योरेंस। तो इन दोनों बिजनेस में जो उसने क्लेम्स पे किया होगा पॉलिसी होल्डर को, वो हम पहले ऐड कर लेंगे। तो हमने पहले लिखा है क्लेम्स पेड डायरेक्ट बिजनेस का और री इंश्योरेंस का। उसके बाद हमने लिखा है ऐड क्लेम्स पेएबल, यानी कि ये पैसा मुझे देना है, मैंने दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है अभी, लेकिन मुझे देना है। तो इसमें आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहता है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया रहता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, हेडिंग लिखना है ऐड क्लेम्स पेएबल और क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर देना है। क्लोजिंग दो तरीके का अगेन है, डायरेक्ट बिजनेस का, री इंश्योरेंस का। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस का टोटल क्लोजिंग कितना होता है वो एक अमाउंट लिख लीजिए। फिर ओपनिंग बैलेंस का डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस का जितना अमाउंट होता है उसका टोटल लिख दीजिए। इन दोनों का टोटल आ गया, आपको एक अमाउंट मिलेगा क्लोजिंग का, एक अमाउंट मिलेगा ओपनिंग का। फिर आपको क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस करना है। आफ्टर दैट आपको जिस तरीके से आप क्लेम्स पे करते हो वैसे ही री इंश्योरेंस आपकी कंपनी टाई अप भी करती है दूसरे कंपनी के साथ, तो आपको क्लेम्स रिसीव भी होते हैं। तो जब आपको क्लेम्स रिसीव हुआ फ्रॉम द टाई अप्स विच यू डू, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करती है इंटरनली, तो यहाँ पे क्लेम्स उनको रिसीव होता है। तो पैसा आया तो इतना मेरा खर्चा नहीं हुआ, इसीलिए वो हम क्या करेंगे, लेस। तो लेस क्लेम्स रिसीव्ड, ये री इंश्योरेंस से ही आता है। उसके बाद हमने लिखा है लेस क्लेम्स रिसीवेबल, इतना पैसा आना बाकी है, आएगा हमारे पास पैसा, तो इतना मेरा खर्चा नहीं हुआ। तो ये इसमें भी आपको दो अमाउंट्स दिखेगा, एक क्लोजिंग अमाउंट दिखेगा, एक ओपनिंग अमाउंट दिखेगा। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस करना है। इसके अलावा आपको क्लेम्स के रिलेटेड जो भी खर्चा है, मान लीजिए सर्वाइवर फीस है, लीगल एक्सपेंसेस है, तो वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ मिलेगा। ऐड करने के बाद आपको टोटल क्लेम्स इनकर्ड मिलेगा। ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। क्लेम्स का ये शेड्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल 2 क्लेम्स। हमें कॉलम्स बनाने हैं पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। आप देख सकते हैं क्लेम्स पेड दो तरीके के हैं, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस का। तो हमने सेकेंड वाले कॉलम में उसका अमाउंट लिखा है और थर्ड वाला फाइनल आउटर कॉलम में उसका ऐड करने के बाद अमाउंट आएगा। उसके बाद है ऐड क्लेम्स पेएबल। ऐड क्लेम्स पेएबल में दो अमाउंट्स हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। तो क्लोजिंग में भी दो अमाउंट है, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस। पहले उसे हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा है, दोनों को ऐड करके सेकेंड कॉलम में उसका एक अमाउंट आ जाएगा क्लोजिंग का। लेस ओपनिंग अगेन दो तरीके का है, डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का। फर्स्ट कॉलम में आप दोनों को ऐड कर लोगे, सेकेंड कॉलम में उसका टोटल आएगा। फिर एक अमाउंट क्लोजिंग का और एक अमाउंट ओपनिंग का। क्लोजिंग में से आप ओपनिंग लेस करोगे और एकदम फाइनल लास्ट आउटर कॉलम में एक अमाउंट हमारा सिंगल आएगा। लेस क्लेम रिसीव्ड, जितना पैसा आपको रिसीव हुआ है। तो डायरेक्टली एक ही अमाउंट है क्योंकि इसलिए डायरेक्टली थर्ड कॉलम में मैंने लिखा है, उसको माइनस में माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट दिया है। लेस क्लेम्स रिसीवेबल, इतना पैसा आना बाकी है, तो उसको हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया है, इसे हमने सेकेंड कॉलम में लिखा है। क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर देंगे तो आउटर कॉलम में एक और अमाउंट आएगा जिसको हमें लेस करना है। और लास्ट फाइनल हमें ऐड करना है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम्स। क्लेम्स के रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, लाइक लीगल एक्सपेंसेस, लाइक सर्वाइवर फीस, तो वो हमें ऐड करना है फाइनल अमाउंट में ऐड करके। इसका मतलब 3 अमाउंट आप ऐड कर रहे हो और 2 अमाउंट आप लेस कर रहे हो, और आपको ऐड लेस करने के बाद थर्ड कॉलम को टोटल करना है, जिससे आपको मिलेगा टोटल क्लेम्स इनकर्ड। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जस्ट लर्न द फॉर्मेट एंड पुट द अमाउंट्स। आपको सिर्फ ये फॉर्मेट लर्न करना है और उसके बाद अमाउंट्स पुट इन करते जाना है।
that would be easy for you. uh, Please like and subscribe to my channel. Thank you.